तो प्रिय छात्रों, आज लेक्चर नंबर 3 शूट होगा। हम लोग लेक्चर नंबर 3 हो चुका है। लेक्चर नंबर 4 हम लोग करेंगे। वास्तविक संख्या में हमने लगभग सारे टॉपिक से क्वेश्चन बना लिया था, जिसमें कि 2-3 टॉपिक और बचे हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग कुछ कवर करेंगे। चलिए यहाँ तक दिखा दे, यहाँ तक हमने क्वेश्चन किया था कल। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ। थोड़ा देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा ये उसके जैसा है, बिल्कुल आप इसको अभ्यास कर लीजिएगा। क्वेश्चन में उतना दम नहीं रहेगा, आपसे हो जाएगा। एक बार समझेंगे तो आप समझ पाएंगे इसको, उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन आपको समझना चाहिए ऐसे क्वेश्चन को। जब ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे तो बाकी जो भी रियल नंबर में ऐसे फिल से वाला क्वेश्चन है, इससे आसान ही मिलेंगे आपको। इससे टॉप क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं। तो चलिए, आपसे पूछा गया क्वेश्चन की 468 और 222 के एचसीएफ को 468 प्लस एक्स प्लस 222 के रूप में आपको व्यक्त करना चाहे। एक्स वाई के हैं अलग अलग प्रकार के इंटीजर हैं, ठीक है। यानी हमको इसको लीनियर इक्वेशन में, रैखिक समीकरण में इसको व्यक्त करना है एचसीएफ को। तो पहले इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो 468 बड़ा है, ग्रेटर देन किससे, 222 से। तो इसका और इसको हम लोग क्या मानेंगे, डिविडेंड, और इसको क्या मानेंगे, डिवाइजर। और हम यहाँ पर लागू क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन लेमा। तो हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यहाँ पर अप्लाई किया। तो यहाँ पर रफ देख लीजिए, पहले आपको भाग करना पड़ता है, आपको पता है। तो कल की तरह मैं आज आपको फिर से बोलूँगा, ये काम आपके करना है। कभी जितना भाग आप खुद से करेंगे उतना आपको फायदा होगा। तो कल की तरह अभी ईमानदारी से आज काम करेंगे। चलिए, इसको भाग देना है। तो पहले वीडियो को आपको रुकना है, खुद से भाग करना है। जब तक भाग दीजिएगा जब तक इसका रिमाइंडर शेषफल शून्य ना आ जाए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा। अब मैं इसको मिलाते हैं। चलिए, इसको हम 2 बार ले जा रहे हैं, क्योंकि इसको 3 बार तो लेंगे तो 600 से कभी आपको इतना लंबा पढ़ा याद नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप एवरेज लेके चलिएगा। हम इसको 200 मानते हैं, इसको 400। तो 200 3 600 हो जाएगा। 3 बार तो जानने का सवाल ही नहीं था, तो मैं 2 बार ले जा रहा हूँ। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 444 आएगा। माइनस कीजिए, 8 में से हट गए 4 और 6 में से हट गए 2 और 4 में से हट गए 0, 24 बचा। अब ये अंदर आएगा, तो 24 के पार में हमको 222 चाहिए। तो इसको मैं 30 मान लेता हूँ। तो 30 यहाँ का 300 होता है। तो 10 बार तो मतलब इस कितना गारंटेड है कि 9 बार के आसपास इसको ले जाना पड़ेगा। 8 या 9 से इसको आप गुना करके ट्राई कर लीजिएगा। तो 9 से जाने के लिए ये मतलब प्रीफिक्स से मतलब उसके लिए पूरा सार्थक है, क्योंकि 9 के पार में अगर हमसे गुना करेंगे तो 216 आएगा। 8 बार करेंगे तो कम पड़ेगा। तो आपको बस इतना ही एवरेज मारना है, 1 से 2 बार गुना करके देखना है, आसपास में जरूर पहुंच जाएंगे आप। और अभ्यास कर लेंगे तो बस आपका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा तगड़ा हो जाएगा। तो अब एक बार में अंदाज लगा लेंगे कि इसका क्या होने वाला है, किससे गुना करना पड़ेगा। तो घटाइए इसको, 12 में से गया 6 और ये तो कट गया, यानी 222 में से 216 करना 6 बचेगा। अब 24 को फिर से इसको फर्दर डिवाइड करेंगे हम, तो ये 6 के टेबल में 24 आता है। तो यहाँ पर मेरा रिमाइंडर 0 हो गया। इसको लिखना है। लिखने का प्रोसेस आपको बहुत दिन से बताया जा रहा है, आपको आप सीख भी गए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको आ गया है। चलिए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा देखिए, इस सवाल में समीकरण है तो यहाँ आपको समीकरण मानते भी चलना है। इसको आपने लिख लिया तो इसको अपने एक समीकरण एक मान लिया, ठीक। फिर यहाँ पर भाग दिए थे 222 को 24 से, तो 222 24 से भाग दिए थे कितने, 9 बार में। तो 9 बार में रिमाइंडर क्या था, 6। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिएगा। फिर अपने क्या किया, 24 को 6 से भाग दिया, तो 24 को 6 से भाग दिया 4 बार में, रिमाइंडर 0। इसको समीकरण 3। क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पूछा आपसे कि 222 के रूप में लिखना है और 468 के रूप में लिखना है। तो देखिए 222 है कहाँ, आप क्वेश्चन में देख रहे हैं 222 के रूप में लिखना है। 222 यहाँ दिख रहा है, 24 भी यहाँ दिख रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पहले तो आपको 222 चाहिए, 222 यहाँ दिख रहा है। तो 6 का मान आपने क्या किया, समीकरण 2 से आपने क्या किया, 6 बराबर 222 और ये 24 गुना, देखिए 6 बराबर क्या करना, ये दोनों गुना में तो इधर के माइनस हो जाएगा इससे, मतलब यहाँ गुना, ये अलग बात है, छोड़िए। ये मान लीजिए गुना करने में जो भी आएगा इधर का क्या होगा, घटेगा इसमें। तो आप लिख सकते हैं 222 में से 1 घटेगा, वैसे लिख दिया। ये कहाँ का था, समीकरण 2 से था। अब देखिए 6 का 6, 222 का 222। अब मैंने क्या किया है, 24 नहीं लिखकर 24 का मान लिख दिया। 24 का मान क्या हो सकता है, ये दोनों कहाँ चल जाएंगे, इसके माइनस में। तो 468 माइनस क्या हो जाएगा, 222 गुना 2, ठीक। और अब क्या है, गुना में 9 है। इसको समीकरण कहाँ से ला गया, 1 से ला गया। सब मेंशन किया, आपको ऊपर स्क्रीन दिख रहा है क्या, अब पूरा दिख रहा है। ये समीकरण 1 से आया, इसको तो ढकना उधर काम में नहीं है हम लोग को। अब चलो, अब इसको फिर से आगे बढ़ाओ। 6 का 6 हो गया, 222 का अपने रखा। 222 गुना आप 1 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 222 इधर गुना 2 है, तो इसको 222 गुना 1 लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और माइनस 468 गुना 9, यानी इस 9 से गुना किया। 468 में आपने क्या किया, एक बार 9 से गुना किया, और 222 गुना 2
222 गुना 2 है, तो अपन 222 को ऐसे ही रखा। देखिए एक 222 इधर था तो इसको भी ऐसे रहने दीजिए, कॉमन लेने में आसान हो जाएगा। इसको खाली गुना कर दीजिए, 9 दूना क्या होगा 18। ज़बरदस्ती आपको मतलब क्वेश्चन के हिसाब से करना है, इसमें एफर्ट नहीं लगाएंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपसे बनेंगे नहीं। अब करना क्या आपको, तो देखिए 222 यहाँ भी है, 222 यहाँ, आप कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1। अच्छा 222 को मैं 222 गुना 1 लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क पड़ता है क्या? 5 लिखो या 5 गुना 1 लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो यहाँ ऐसे लिखने से फ़ायदा ये हो गया कि इसमें और इसमें क्या हो गया, कॉमन लेने में आपको आसानी मिल गया। यहाँ 1 बचा और इसमें से 222 निकाले तो क्या बचा 18 बचा। और प्लस क्या था, ये देखिए प्लस का था इसीलिए प्लस का 18 बचा, और ये माइनस का ये रहा। ठीक, ओके, कोई डाउट, कोई समस्या नहीं। आपको फिर भी अगर देखिए ऑफलाइन तो मेरे पास अभी बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको पास तो मैं ये लेक्चर उनके पास भी चलता है रिकॉर्डेड, और उनको परेशानी होता है तो फिर से मैं उनको क्या करता हूँ यहाँ से अब समझा देता हूँ। लेकिन आप तो दूर हैं, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, दूर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कमेंट डाल दीजिएगा। अभी तक तो मुझे कभी एक भी कमेंट नहीं मिला बच्चों का। हाँ, कल के वीडियो में एक सॉल्यूशन में क्या हुआ था कि मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो उसको मैं आज मेंशन करने वाला हूँ कि हम लोग से कहाँ मिस्टेक हो गया था। हमसे हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे आपसे। होता है कभी-कभी जल्दबाजी में मिस्टेक होता है कैलकुलेशन, तो इसीलिए आप जब भी कैलकुलेशन कीजिएगा एकदम बिल्कुल फ्रेश माइंड में। अभी हमको क्या होता है, देखिए यहाँ पर कैमरा है, मोबाइल है, और ये वीडियो को शूट करना है तो कैमरे पे भी ध्यान देना पड़ता है, लेक्चर में भी ध्यान देना पड़ता है, फिर नोट्स पे भी ध्यान देना पड़ता है। थोड़ा उसमें हो गया था मिस्टेक, तो उसका बिल्कुल आप माफ़ कर सकते हैं। छोटी सी गलती थी तो आप इसको माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि गलती थी उसको मैं सुधार भी दे रहा हूँ। देखिए गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती को सुधार देने की बहुत बड़ी बात है। तो गलती हो रहा है तो उसको मैं बिल्कुल मैं लेक्चर भी मैं देखता हूँ कभी-कभी, अपने खुद का लेक्चर देखता हूँ कि उसमें कोई डाउट है तो मुझे मुझे कैसा लगता है, या उसमें कुछ मुझे कमी लगता है तो फिर उसको मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। और फिर भी आपका फीडबैक का इंतज़ार रहता है कि आपका फीडबैक क्या है। चलो भाई, तो बस हो गया। तो 6 से ये 222, 18 को 19 हो गया, 468 9। देखो आपको क्वेश्चन में यही बोला था 222 और 468 के रूप में लिखना है। क्वेश्चन में बोल दिया था कि 222 और 467 के रूप में लिखना है, लेकिन 222 को y बोला था और 467 को x बोला था। तो मैं क्या करूँगा, 467 को इसको x मान लूँगा, और 222 को y बोला था तो इसको मैं y मान लूँगा। तो x के जगह पर देखिए 467 को x बोला है, 467 को x बोला है। क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 467 में थोड़ा ये कट रहा है। अच्छा एक मिनट मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ तो पूरा आपको लिख दीजिएगा। ये देखो, देखो क्या बोला है, 467 वाले को x बोला है, तो मेरा यहाँ पर 467 क्या है, अब बराबर है 467 में मेरा क्या 9 है, तो इसको ना x बोला है तो ये x का मान क्या हो गया 9 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस में 9 है, सॉरी यहाँ है इधर है 467, इसको x बोला है ना, x गुणांक, तो x गुणांक में इसको x बोला है तो इस यहाँ पर क्या बच रहा है -9, तो x का मान -9 हो गया। और 222 को y के गुणांक बोला है, y का कोफिशिएंट है, तो y का जो कोफिशिएंट है ये तो ये y के 222 में जो होगा उसका y का मान होगा, तो 222 के गुणांकों में क्या 9 है तो ये y का मान हो गया, यही आपके आंसर थे। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसको आप कर लेते हैं ना तो मैं कहता हूँ कि आपका लेवल थोड़ा आपके बच्चों में जो भी आपके मित्र होंगे उनमें थोड़ा आप अलग चमकोगे, ठीक है। तो थोड़ा कभी-कभी मैं बोल रहा था पहले आपको कि एनसीईआरटी कराएँगे, एनसीईआरटी से हट के भी क्वेश्चन होगा। आर.एस. अग्रवाल, के.सी. सिन्हा और अपने पास आलोक प्रकाशन, इन सब सारे हम लोग जो रेफरेंस बुक है इनको भी थोड़ा मैं देखते चलता हूँ। लेकिन अब प्रायोरिटी हम किसको देते हैं, एनसीईआरटी को, क्योंकि एनसीईआरटी में सारे कॉन्सेप्ट हैं। हाँ, उसको थोड़ा और अभ्यास करने के लिए बाकी चीज़ों को हम लोग अप्लाई करते हैं। चलो, तो ये क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करना है आपको। बहुत यूक्लिड एल्गोरिथम से बहुत सारे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कराए गए थे, तो इसको पहले आप कर लीजिएगा। चलो ठीक है, कर लिया आपने। तो अब चलिए इसका मैं खुद से बना के दिखाता हूँ। देखो मैं इसको सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर किया गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी जगह कम था, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा गया था, तो फिर इसका मैं सॉल्यूशन यहाँ तीर ला के यहाँ पर कर दिया हूँ। तो अब मिला लो, अब मिला लो कि तुम्हारा सॉल्यूशन में क्या था, आपका आंसर क्या है और अपना इधर का आंसर क्या है। तो बड़ी संख्या 125 था, 23 छोटा था, तो उसको पता है कि आपका डिवाइजर हो गया छोटी संख्या और डिपेंडेंट हो गया आपका बड़ा संख्या। अपने यहाँ पर भाग दिया, देखिए तो थोड़ा भाग मिला लेते हैं, यहीं पे कभी मिस्टेक हो जाता है कभी-कभी। 23 का पावर हम 5 बार पढ़े तो 5 3 15, 5 दूना 10 11, ठीक है। 5 में से 5 के 0, ये तो बिल्कुल सही है। अंदर 23 आएगा, 2 बार में जाएगा 20, 3 आएगा, फिर 10 आएगा, 3 तिरी के 9, 1 3, इसी पे 11 है। आपका भी ऐसे शायद देखा गया होगा। अगर आपको कहीं भी थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक लगता है तो उस क्वेश्चन को लेकर, उसका नंबर लेकर आप थोड़ा वहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, तो ताकि हमको भी समझ में आ जाए। अच्छा, कल आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे,
चलो उसको कराएंगे बिल्कुल करेंगे। पहले अपना आपको एक्सरसाइज दिया था बनाने के लिए, आपका एक्सरसाइज दिया था कि वहाँ से क्वेश्चन आपको बना के आना है होमवर्क में। तो चलिए उनमें सारे क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे, पहले आपको बुक दिखा दें आपका एक्सरसाइज 1.1। तो पहले 1.1 फिनिश कर लेते हैं, फिर इसके जितने बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है सब वो करेंगे हम लोग। तो चलिए, तो स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन आपको पूरा पूरे साफ अक्षर में दिख रहे होंगे। तो पहले हम इनका क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करके इनका एसएफ निकालना है, इसका एसएफ निकालना, 3 क्वेश्चन है। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और तीनों के तीनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। तीनों को बहुत बार पूछा गया है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो पहले यही तीनों को चांस बनता है। और ये इधर का 2 एग्जाम्पल आपका, ये आपका एग्जाम्पल संख्या 1 और एग्जाम्पल संख्या 2। एग्जाम्पल 2 तो सिद्ध करने वाला है, सॉरी एग्जाम्पल संख्या 1। तो चलो एक प्रश्न संख्या 1 को करते हैं सॉल्यूशन। चलो, तो पहले आपको पता है कि इसमें से बड़ा कौन है। इसमें से बड़ा आपको पता है कि 225 है, तो आपको क्या डिविडेंड हो गया। और ये आपको पहले कैसे लिख देना है हर बार, आपका ए का मान बड़ा संख्या हो जाएगा। ए डिविडेंड को मानते हैं, बी डिवाइजर को मानते हैं। यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे आप, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम से अच्छा है कि आप यहाँ पर लेमा परिमेयिका लिखिए। क्या लिख दीजिएगा, परिमेयिका सबसे अच्छा रहेगा। क्या लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, या यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के द्वारा क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और उसका कुछ कंडीशन है जहाँ 0 लेस देन इक्वल टू आर और विच इज द लेस देन बी। यानी 0 आर जो होगा 0 या 0 से बराबर होगा, 0 या 0 के बराबर होगा, लेकिन विच इज द लेस देन बी, यानी डिवाइजर से आर का होगा हमेशा छोटा होगा, यानी भाजक से हमेशा भागफल क्या होता, छोटा होगा। ये कंडीशन कहता है यूक्लिड विभाजन लेमा या परिमेयिका, ऐसा कथन आपको बताता है। जो कथन क्या है, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट ट्रू है। अब चलो भाई इसको भाग कर लेते हैं। पहले अपने एक बार में ले गया, क्योंकि 2 बार तो जानते 135 से लगभग में मान लो 70 और 2 से 70 हो जाएंगे, आपको इतना चाहिए, इसलिए मैंने एक बार में ले गया 0 3 90, फिर एक बार में ले जाओ 90 से, क्योंकि 90 दूना 180 होगा, आपको 135 चाहिए था, फिर रिमाइंडर 45 बच गया, फिर ये अंदर आएगा 45 दूना 90, यहाँ पर कट गया। आपका लास्ट डिवाइजर क्या रहा, 45। तो वही आपका सेफ है, बस ये लिखने का पैटर्न है जो आपको बहुत अच्छी तरह से आ गया है। इस पर अपने कमांड बहुत अच्छे से कर लिया है, एक बार देख लीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 2 को बनाते हैं। ये आपका नोट्स ऐसे बनाना है, ये आपका फाइनल नोट्स है। आप बार बार प्रश्न करते हैं सर नोट्स कैसे बनाए, नोट्स कहाँ से बनेगा, तो बिल्कुल इसी से नोट्स बनाना है। जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, जो लेक्चर दिखाया जा रहा है, जो आपको स्क्रीन पे नोट्स दिख रहे हैं, सॉल्यूशन दिख रहा है, यही आपका फाइनल नोट्स है। बोर्ड में आपको बिल्कुल ऐसे ही लिख के आना है, आपके नंबर नहीं कटेंगे। ये नोट्स आप बिल्कुल अपने टीचर से दिखा सकते हैं संतुष्टि के लिए। या विश्वास है तो बिल्कुल विश्वास रखिए, क्योंकि बिकॉज विश्वास तो आपको करना पड़ेगा। अगर हम पे आप विश्वास करते हो तो करो, नहीं करते तो मत करो, ये आपकी मर्जी है। चलो यहाँ पर क्या है, 38220 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, इन 38,220 को 196 से इनका दोनों का मसला निकालना है। तो जाहिर सी बात है बड़ी संख्या है, तो ये क्या डिवाइड आपका डिविडेंड हो गया, यानी ये आपका भाज्य हो गया, और ये छोटा वाला संख्या आपका भाजक हो गया। तो यूक्लिड विभाजन परिमेय यहाँ पर अप्लाई कीजिए, सूत्र लिख दीजिए, पहले कंडीशन भी लिख दीजिए, उसका भाग दीजिए। पहले हमने क्या किया, 196 के पारा में एक बार में ले गए, इतना दूर सॉल्व किया, तो 12 में 6 गया 6, और 17 में से 9 गया 8, 186 बचा। ये 2 सर ऊपर से उतर गया, क्योंकि भाग को आपको ऐसे ही बनाना पड़ता है, एक बार में 100 नहीं कटा सकते हैं आप, जितना करते उतना ही। ये आया इधर 12 में 4 गया 12 में 4 गया 8, और देखो मेरा क्या है, थोड़ा इधर स्पेस कम होता है तो मैं थोड़ा इधर घसका के लिखता हूँ, लेकिन आप ऐसे बना दोगे तो कोई बुराई नहीं है। यहाँ बचा 5, 5 में से 6 नहीं, 15 में 6 हो गया 9, इधर 7 में से खत्म, इससे खत्म। अब उतरा 0, कितने बार में ले जाएंगे, 5 बार में, क्योंकि 5 बार में पूरा कट रहा है। 5 36, 5 55, 45, 48, 4 हरसिन, 5 कम 5 4 9, कैरी 4 था तो 5 4 9 हो गया, फिफ्थ और 5 5 और 4 अब जोड़े तब 9 हो गया। ये उसको लिखने का प्रोसेस है, एक बार में कटा है तो बस एक ही प्रोसेस, एक ही चरण लिख लेते हैं, आपको एक ही चरण में इसका सॉल्यूशन आ गया था। ये लास्ट स्टेप जरूर लिखना है कि यहाँ पर शेषफल क्या है, 0 है, तथा डिवाइजर क्या है, 196 है, इसलिए CF ऑफ 196 38220 इक्वल 196। आखिरी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज क्या है, 1.1 में जो 3 क्वेश्चन थे उसका आखिरी प्रश्न है। अच्छे क्वेश्चन है, तीनों के तीनों अच्छे क्वेश्चन है, तीनों को पूछा गया है, तो आप सिर्फ मिला लीजिए, मेरे ख्याल से सही है, मैंने चेक किया है, ठीक है। इसका 51 आंसर आएगा।
एक बार आंसर शीट मिला लेते हैं अपने बुक से। एक 1.1 है। चलो, एक का 45 आया, बिल्कुल आया था, 196 आया था और ये 51 आया था। ये अपना आंसर हो गया। चलो भाई जी, अब सिद्ध करते हैं क्वेश्चन। थोड़ा कैमरा हिल गया था इसके लिए। चलो भाई, ये क्या है, थोड़ा वायर जो है ना माइक वाला ये डिस्टर्ब करता है बार बार, इसको इधर ही रख लेता हूँ। चलो अब क्या करते हैं, आपको मैं अलग से जो क्वेश्चन दिया था 10 क्वेश्चन, उसका मैं आंसर शीट दिखाता हूँ। मैं बोला था ना यूट्यूब पर सब कुछ मिलेगा आपको, मेरे चैनल पर सब कुछ मिलेगा। पहले तो आपको प्रैक्टिस शीट मिलेंगे, जिसको आप DHA बोलिए, डेली होमवर्क असाइनमेंट, या उसको बोलिए होमवर्क, या बोलिए प्रैक्टिस शीट, वो आपको अवेलेबल कराएंगे हम। फिर उसका मैं आंसर शीट भी लाऊंगा कि बच्चे को मतलब कुछ बच्चे से नहीं बनता होगा, उनके लिए भी जरूरी है। तो हमको सबका साथ देखना है, आपको भी लेके चलना है साथ में। आप जो पढ़ने बच्चे हैं, जो आपके में से थोड़ा आपसे कमजोर है, आप उनको हेल्प कीजिए। मैंने ऑफलाइन बताया था और ऑनलाइन भी कह रहा हूँ कि जो छात्र हैं, कोई आपका अपनी तरफ से थोड़ा आपका दोस्त है जो पढ़ने में थोड़ा आपसे बहुत कमज़ोर है, तो उसको आप हेल्प कीजिए, बताइए सब, उसको भी आप क्वेश्चन सिखाते रहिए। जितना आप शिक्षा बांटेंगे उतनी शिक्षा आपकी बढ़ेगी। मैंने इसका जिक्र किया था ऑफलाइन में भी और आपको यहाँ भी बता रहा हूँ। चलो, यहाँ क्या है, बड़ी संख्या कौन है? ये है। थोड़ा आवाज़ बैठा हुआ है तो मैं कोशिश करता हूँ जितना लेक्चर बन जाए। तो आप ज़्यादा लेक्चर ना लंबा बन, तो आप इसके लिए माफ़ कीजिएगा हमको कि, लेकिन अब बिल्कुल अब भरोसा रखिएगा, आपका सिलेबस टाइम पे ख़त्म होगा। अब बुक सब रेडी रखिए, आपका ये बहुत जल्दी साइंस का भी लेक्चर आने वाले हैं। साइंस में आपको ऐसा पढ़ा दिया जाएगा कि फिर आप में एक अलग फीलिंग आएगी, आप बेहतर फील करेंगे जैसे आप मैथमेटिक्स में करेंगे वैसा भी। तो मैथमेटिक्स में कोई कसर मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराने वाला हूँ। देखो एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चन था, एक दो एग्जाम्पल 4 क्वेश्चन थे, आपको मैं कितना कराने वाला हूँ, 15-20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। अब क्या होगा, इससे बड़ा क्या होता है, 5 क्वेश्चन बुक में दिया है, मैं आपको 20 करा रहा हूँ, उससे 4 गुना ज़्यादा करा रहा हूँ। तो ये आप में सोच लीजिएगा आपको कितना लेवल, हाई लेवल तक आपका तैयारी करा जा रहा है। MCQ में इस रियल नंबर से कम आपको 200 क्वेश्चन कराऊंगा। 200 क्वेश्चन मायने रखता है, एक चैप्टर से आपको 200 क्वेश्चन, 200 ऑब्जेक्टिव करा देंगे और 200 क्वेश्चन बताबातोर उसका सॉल्यूशन होगा, उसका ट्रिक सॉल्यूशन सब कुछ मिलेगा। क्या अप्रोच क्या है परीक्षा में, एग्जाम को, उसको पेपर में टाइम को कैसे बचाएंगे वहाँ पर, ठीक है, सबको उसमें ध्यान रखा जाएगा और फिर उसका सॉल्यूशन सिखाया जाएगा। तो नोट्स रेडी है, सिर्फ आपका पहले लेक्चर खत्म होने दे, पूरे चैप्टर फिनिश हो जाने दो। जिस दिन मैं बोलूँगा इसका चैप्टर खत्म हो गया, एक सेशन आएगा अपना, हो सकता है कि लाइव क्लास में ही उसका मतलब करा दी जाए। मतलब जो बच्चे हम मेरे ऑफलाइन वाले बैठे पढ़ेंगे, हो सकता है कि मैं उसका MCQ यहाँ साथ में कराऊँ, और लाइव क्लास वाले बिल्कुल आप वहाँ से करिएगा आंसर, और मेरे ऑफलाइन वाले तो मेरे सामने ही होंगे, तो मैं उनसे पूछते चलूँगा, उनसे बातें करते रहूँगा। आप भी जरूर कमेंट करना वहाँ पे। तो ये मेरा प्लान है कि मैं जिस दिन MCQ कराऊँ लाइव कराऊँ, ठीक है। फिर भी देखते हैं क्या होता है, कैसा उस दिन का क्या चलता है मेरा सेशन। लेकिन ये मेरा एक टारगेट, मेरा खुद का एक मन है ऐसा करने का। तब तक अपने सब्सक्राइबर भी कुछ थोड़ा इंक्रीज हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, आपका सहयोग मिल रहा है, थोड़ा धीमा सहयोग है लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। तो पहले आप क्या कीजिएगा, 4052 से अपन 12,576 भाग देंगे, 3 बार में दीजिए। शेषफल क्या निकल के आया, 420। कितना शेषफल आएगा, 420। इसको घटा, देखिए ऐसे घटाइएगा, मैं थोड़ा ऐसे लिखा हूँ, इधर मैं सटा इधर लिखा हूँ, लेकिन आप ऐसे घटाइए, 4 में 6 में 6 गया, 0 यहाँ लिख दीजिएगा, आप सीधा लिखिएगा। मैं थोड़ा इधर इसलिए लिख रहा हूँ कि भाग इधर आएगा तो मेरा स्पेस नहीं बचेगा, इसके लिए मैं ऐसे जानबूझ के किया हूँ। आपको बिल्कुल सामने करना है। और ये पेंसिल किधर गया अपना, चलो देखो, 6 में से गया 0, यहाँ लिख दिया हूँ, 7 में से 5 गया 2, 5 में से गया 4, और 2 में से 2 गया 0, 1 में से तो पूरा 0 हो गया। अब अंदर कौन आएगा पता है आपको, 4052 आएगा। तो यहाँ मैं 4052 को लाया हूँ, 420 के पार मैं 9 बार में ले गया हूँ। तो 9 बार में आप गुना कर देखना, इतना आएगा, 9 0 0, 9 दूना 18, हर से लेकर 9 चौके 36, 1 37, ठीक है। 2 में से 0 हटाएंगे 2 ही बचेगा, 5 में से 8 नहीं जाएगा, कर ही लेंगे, 15 में से 7, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2, 3 बचा, 3 में से 3 गया 0, तो 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब अंदर कौन आया बेचारा, ये आएगा, इसको भाग देंगे एक बार में, 148 शेषफल बचा, फिर इसको ही अंदर लाएंगे, इससे भाग दिया एक बार में, थोड़ा ही लंबा था इसके लिए मैं जानबूझ के इधर लिख रहा था।
और एक बार में ले गए आप। एक एग्जाम्पल वाला सवाल है, बहुत मस्त सवाल है ये। 8 में से 4 गए 4, ये 24 से बचा, फिर 120 24 इधर लाए, फिर 5 बार में 120, फिर 4 से बचा, फिर 24 इधर आया, 4 छक 24। अंत में ये 6 बार में कटा है 4 से, लेकिन इसको डिवाइजर क्या है 4 है। तो डिवाइजर ही आपके क्या होते हैं, डिवाइजर ही आपको क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, तो ये रहा आपका सॉल्यूशन प्रॉपर। अब बस लिखने का प्रोसेस आपको पता है, यहाँ सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ से भी आप नोट, ये नोट्स बनाना है। मैं आपको बोला था आज से नोट्स बनाओ, ऑफलाइन में तो बिल्कुल मैं चेक करने वाला हूँ, और ऑनलाइन वाले भी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि इसको आप नोट्स बनाते चलेंगे साथ साथ में। और मैं आपको देखने तो नहीं आऊँगा कि आपने कैसे बनाया है, कैसे आपका नोट्स है, लेकिन बिल्कुल ऐसा दिखना चाहिए। आप इसमें कलर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका दिल करे, लाल, ब्लैक और जो भी ग्रीन। अब अच्छा खूबसूरत नोट्स बनाइएगा, थोड़ा दिखने में क्या रंगीन हो, कलरफुल हो। कलरफुल मत देखने में आपको थोड़ा एकदम बिल्कुल इंटरेस्टिंग, मतलब किसी को देखने में थोड़ा खूबसूरती बढ़ जाए उसकी। बाकी तो ये रफ बहुत मतलब एक क्वेश्चन को एक बार बना के रुकना ही नहीं है। अब आपने यहाँ पर नोट्स बना लिया, अब पीछे से रिवीजन कीजिए। पीछे से मतलब जितना क्वेश्चन बैक में देखिए, पता है आपको कितना पेज पढ़ाई हो गया? देखिए, मैं आपको पेज गिना दूँ तो इतने क्वेश्चन बने हैं, देखिए इतना, 1 2 3, आपने बहुत पढ़ लिए इतने दिन में, 4 5 पेज, 6 7, करीब 10-12 पेज पढ़ाई हो चुका है। ठीक है, देखिए 1 पेज है, 2 पेज है, तीसरा पेज है, 4 पेज, 5 6 7 8 9 9, और भी आज कुछ हो रहा है, यानी 10-12 पेज आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा फार्मूला भी आपको लिखवाया गया था, वो भी सब ये सॉल्यूशन का एक हिस्सा है। तो आपको बहुत अच्छा पढ़ाई हो रहा है, मतलब अच्छे कर रहे हैं अब, बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कि आप स्लो चल रहे हैं, बिल्कुल फास्ट चल रहे हैं आप। ठीक है, तो अब विश्वास रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थे आपके दिया गया था होमवर्क में, कल मैं दिया था, कल मैं आपको होमवर्क दिया था, इसका सॉल्यूशन यहाँ रहा। देखिए यहाँ पर आपको ये संख्या छोटा ही है, मैंने ये लिख दिया, यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के लिए क्या होता है, भाग देना पड़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2032 में 1651 से भाग देंगे। तो पहले खुद से भाग दीजिएगा। नहीं, ये तो होमवर्क थे तो बिल्कुल आप बनाए होंगे, पूरा उम्मीद है कि आपने ऐसा किया होगा। कोई हमसे मतलब कोई अब भैया को अपने, और जो भी आप हमसे रिलेशन रखते हैं, भैया भाई सर, तो आप हमको धोखा नहीं दीजिएगा, आपने बनाया होगा उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आपको एक दिन पहले ये होमवर्क दिया गया था। आज सिर्फ उसका सोल्यूशन अब हो रहा है, तो आप सोल्यूशन मिलाने में समय आपके बचाएंगे हम। लेकिन थोड़ा समझाते भी चलेंगे। एक बार में लेके यहाँ पे इसको 2 में से गया 1, 3 में से 5 गया, नहीं जाएगा तो 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में से हो गया 3, 1 में से गया 0, जो 0 लिखना उचित नहीं है, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। इसको अंदर लाइए 1651 को। अब 3 से 81 की पार है, आपको 16 चाहिए, तो इसको मान लीजिए 400 है, तो 400 के पार हमें 16 से 4 बार में आएगा, नहीं आएगा, इसके लिए मैं ऐसे मान के चलूँ 3 से 81 है ना, तो मान लीजिए 400 में 20 कम है, तो इसको 400 ही मान लीजिए। तो 400 के बार में 16 चाहिए, तो 4 बार में ले गए हैं, तो 4 कम 4, 4 बटे 32, थोड़ा आपको पूरा देखना पड़ेगा कि इसके टेबल में कितना बार में आएगा, क्योंकि आपके पास तो ये सॉल्यूशन पहले से थोड़ी ना होगा। तो थोड़ा ये यहाँ पर भाग को इंक्रीज, यहाँ पर ये इसको बोलेंगे स्मार्ट तरीका, यही आपका मतलब स्मार्ट तरीका है कि आप थोड़ा इसको एवरेज में लेकर सोचिए। ऐसे क्या होगा, आपको एक एक परफेक्ट मतलब अनुमान लग जाएगा कि हाँ इतना बार में पढ़ना पड़ेगा, और उसको रफ में गुना कर लीजिए। मैंने गुना कर लिया 3 से कैसे पार कहीं रफ में जाके, 4 कम 4, 4 8 32, हर सिन 3, 4 3 12 3 15, 5 से भी करके देख लीजिएगा। ऐसे नहीं कहना 5 3 15,000 हो जाएगा, 1500 हो जाएगा, और इधर कुछ है तो 1500 से ऊपर पार ही हो जाएगा, वो जो 16 पार कर जाएगा ये। अब आते हैं हम लोग, फिर ये सेसबल इतना बचा, फिर इसको अंदर लाएंगे, फिर से भाग दिया, ये 3 बार में कट गया, तो इसका क्या हो गया, 127 आपका आंसर हो गया। बस इसको आपको यहाँ पर लिख देना है प्रोसेस को, कि एक बार इसको भाग दिया गया तो इतना से एक बार में सेसफल ये तो लिख दिया, रिमाइंडर आर नॉट इक्वल 0, फिर से अप्लाई किया गया, फिर 381 को भाग दिया गया, 381 से भाग दिया गया इतना में, तो 381 से 4 बार में भाग गया है, 187 सेसफल बचा है। यहाँ भी रिमाइंडर 127 है, यानी जो 0 के बराबर नहीं है, तो इसको काम इसलिए चूंकि आर नॉट इक्वल टू 0 यानी 0 के बराबर नहीं है, तो फिर से अप्लाई हुआ, एक बार में 0 आ गया, तो यहाँ पर ये आपका अंतिम डिवाइजर क्या था, 127, यही इसलिए 127 से क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो देखिए मैं अपना एनर्जी डाउन नहीं होने दे रहा हूँ, जो भी मेरा मूड है अभी थोड़ा सा अच्छा नहीं फील हो रहा है, फिर भी आपको मतलब प्रॉपर मिलेगा, बोला था तो इसको तो निभाना ही है भाई। चलो ये क्वेश्चन था, इसको मिला लीजिए। अब मैं थोड़ा थका सा लग रहा हूँ, तो थोड़ा इसको अब एक बार देख लीजिए सोल्यूशन यहाँ से, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, प्यास लग गया है। टाइम देखो 10 बजने वाले हैं, हर दिन 10 बज ही जाता है, करते करते 10 साढ़े 10 हो जाते हैं।
चलो मिला लिया अपने सॉल्यूशन, इसलिए मैं छोड़ गया था कि आप इसको सोच रहे हैं कि कैसे से किया गया। भाग तो सिर्फ है और पूरा स्क्रीन दिख रहा था आपको। चलो इसीलिए सिर्फ आपका 8 है यहाँ पर। आपका भी देखते हैं आपका भी जी क्या आंसर था, बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा। अगर मैंने देखा है अच्छे से बना है, कोई इसमें दोष नहीं है। एक हो गया था जिस क्वेश्चन का मैं दिखाऊंगा, किस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया था हम लोग से, शायद यही था, हाँ यही वाला क्वेश्चन था शायद यही वाला क्वेश्चन था शायद, जो कल मैं बोर्ड बना रहा था तो उसका थोड़ा घटाने में मिस्टेक हुआ था, वही क्वेश्चन था। चलो एक बार देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन, एक 4 नंबर आपको दिया गया था। तो इसका आंसर कितना है आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इसका आंसर मेरे में 2 आया है, इसका सिर्फ 2 आया है। चलो यहाँ भाग दिया गया है। एक बार ले गए, सेसफल कितना बचा, इतना 2 उतरा, अभी सेसफल नहीं है, 2 बार उतरा है, अब 9 बार मिलेगा, ये सेसफल है तो 98 सेसफल है। तो ये फिर से अप्लाई होगा यहाँ पर यूक्लिडियन एल्गोरिथम। अब इसको भाग देंगे हम 98 से, 2 बार मिलेगा, 2 से बचा, फिर 2 इधर 98 का, तो 2 चौका 8, 9 में से हट गया 18, 2 9 18, 49 बार में कट गया 2 से, यानी लास्ट डिवाइजर अपना क्या है 2 है। इसीलिए इसका इन दोनों का एसएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। जो अंतिम भाजक होता है वही उसका डिवाइजर होता है, एसएफ होता है। अब इसको बात को याद हो भी क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को पूछा यूक्लिडियन एल्गोरिथम से प्रयोग करके बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत बार पूछा भी गया है, सारे क्वेश्चन पूछे गए, फालतू क्वेश्चन तो मैं लेके आऊँगा नहीं, अपने पास वक्त नहीं है, आपके पास भी वक्त नहीं है। तो मैं विद्यार्थी से भी, तुम देखो तुम्हारा कितना अच्छा नसीब है कि तुम उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो अपने सेशन में कि जो बोर्ड में पूछे गए हैं। मतलब तुम अभ्यास भी कर रहे हैं, आपका अभ्यास भी हो रहा है, आप कुछ सीख भी रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन पे कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा नहीं कि मैं बुक ला दिया कोई अलग प्रेफरेंस का, उसमें वैसा क्वेश्चन है जो कोई पूछा ही नहीं किया, उसको आप अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन आपका किस्मत कितना अच्छा है कि मैं देखिए उसको मैं बहुत मेहनत किया हूँ। देखिए मेरे पास मैंने पहले क्वेश्चन में रखा है पूरा, इसमें मतलब 2023 तक के पेपर है, मतलब 2023 तक के मेरे पास पेपर है अभी तक, इसमें 22 तक है, 23 का साल हुआ तो मेरे पास पेपर है। तो 2011 से लेकर, ठीक, 2011 से लेकर अब तक के जितने प्रश्न हैं उतना क्वेश्चन को आपसे अभ्यास करवा रहा हूँ। तो ये आपके लिए कितना अच्छा, मतलब खुशी की बात है। लेकिन उसके लिए खोजने का थोड़ा वक्त लगता है, सबको ढूंढना है, फिर टॉपिक बाय टॉपिक होना चाहिए, तो मेहनत है अपना, चलेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं मेहनत कितना करता हूँ। ये मुझे खुशी होती है कि आप सीख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सीख गए हैं, अच्छा लग रहा है। कुछ लोग थोड़ा भी हल्का फुल्का डाउट है तो वो भी 1-2 दिन में आपका क्लियर हो जाएगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि एक दिन में होता भी नहीं, थोड़ा थोड़ा, कोई बच्चा थोड़ा तेज़ में सीखता है, कोई थोड़ा एक दिन पीछे सीखता है, लेकिन सबको सीख जाना चाहिए, यही मेरा उम्मीद है। और मेरे ऑफलाइन वाले सब सीख जाएंगे, कोई इसमें कमज़ोर नहीं है, सब लोग ठीक है। थोड़ा थोड़ा भी इंटरेस्टिंग आ रहा है पढ़ाई में, करते करते आप लोग का मन लग जाएगा, फिर आप कर देंगे। तो 5 नंबर का आपका आंसर क्या आया था, 285 आया मेरा। बहुत एक ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलो 6 नंबर का आपका कितना आंसर है, मिला लीजिए। ये आंसर शीट है, मैं बोला था आंसर शीट प्रोवाइड किया जाएगा, इसीलिए कर रहा हूँ। कहीं कहीं मुझे लगता है आपको बताने वाला बात है तो हाँ समझा भी रहा हूँ। वैसे तो इतना अच्छे से समझा के बना दिया गया तो इसको आप ऐसे भी समझ जाएंगे। ये थोड़ा लंबा गया भाग, बताइए। इसमें मेरा आया है 9, आपका क्या आया था जरूर कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन का नंबर लिख लिख के कि सर मेरा भी इतना आया था। चाहे बताइएगा आपका 10 में 10 कितने से हुए थे, 10 में 10 हुआ था, 10 में 7 हुआ था, 10 में 9, अपने स्कोर जरूर बताइएगा हमको। आज भी बच्चे को भी मैं याद दिया हूँ, कल भी उन लोग का चेक होगा, बिल्कुल बेईमानी नहीं हो रहा है, जो ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ वही ऑफलाइन में चल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर शीट चेक कीजिए, मेरा तो 48 आया है, आपका क्या आया था ऑनलाइन वाले बताइएगा, ऑफलाइन का कल सुबह चेक होगा। अगर मेरे आसपास के हैं तो जरूर आप आइए, 8-10 दिन के लिए आपका बिल्कुल फ्री है, आपको आके देखना चाहिए मेरा डेमो क्लास, मैं कहता हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। ऑफलाइन में तो और मजा आता है, आपको पूरा एकदम मस्ती में पढ़ाया जाता है, आपको संस्कार शिक्षा के साथ में भी आपको शिक्षा दी जाती है, तो इसको भी आपको ख्याल रखा जाता है। बिल्कुल आप आके देखिए एक बार, सब कुछ पढ़ने वाला माहौल है आपके लिए। चलो ये रहा आपका 8 नंबर क्वेश्चन, और बच जाएंगे 2 क्वेश्चन इसके आगे। चलो इसका मेरा तो 15 आया था, आपका क्या है कमेंट जरूर कर देंगे आप। ये देखिए 9 नंबर क्वेश्चन 2020 में सेंटर पे एग्जाम पूछा गया था। चलो इसका मेरा आया है 3 चौका 12, 14 42, 3 आया है मेरा। इसका क्या है मेरा 3 आया, यानी 42 और 455 का, इससे कितना है मेरा 3। एक और क्वेश्चन बचेंगे आखिरी,
10। ये 10 होमवर्क थे। हाँ, यही शायद क्वेश्चन है जो अभी 11 नंबर में डालने वाला है। इसी का थोड़ा मेरा से कल से कैलकुलेशन में थोड़ा सा मतलब घटाने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ये हो गया। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 2023 में पूछा गया होम सेंटर एग्जाम में, तो इसका ही थोड़ा मिस्टेक हो गया था घटाने में। यहाँ पता क्या हो गया था, यहाँ शायद हमसे 18 लिखा गया था। मैं 10 में से 2 के 8 लिखना ही ठीक था। यहाँ एक कम होता है कि नहीं, 3 में से के 2 होना चाहिए, तो मुझे एक ही, मैं यहाँ पर एक ही शायद 18 लिख दिया था शायद, मुझे याद है कि मैं 18 लिख दिया था। ऐसा कुछ था, मिस्टेक हुआ था। कल के बोर्ड वीडियो में थोड़ा आपको मिले, एक क्वेश्चन मिला होगा ये वाला, तो बिल्कुल आप नाराज मत होइएगा, सर ने मिस्टेक कर दिया, गलत कर दिया, हो गया था मिस्टेक कैलकुलेशन। तो ये क्वेश्चन था 11 नंबर, यहाँ में 11 नंबर में दिख रहा है, और वहाँ पर था आपका एक ऐसे ही पेपर दिखा के मैंने क्वेश्चन दिखा दिया था। मेरे पास पेपर है भी शायद, हाँ दिखा देता हूँ आपको। देखो यही पेपर था, इसी क्वेश्चन था। तो थोड़ा सा ये करने में, सब्ट्रैक्शन करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। यही क्वेश्चन है ना, हाँ यही क्वेश्चन है 15 से 40। देखो ये क्वेश्चन था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका मौसा निकालिए। ये इस साल खुद पूछा गया है, आपसे ही पूछा जाएगा, बिल्कुल आप श्योर रहिएगा कि लसा मसा से क्वेश्चन आएंगे। लेकिन ये 2 तरीके से बनता है। अभी आप सिर्फ यूक्लिड सीखे हैं, अभी आज एक टॉपिक सीखना है, उसको मैं थोड़ा सिखा के ही आज का लेक्चर खत्म करूँगा। ऐसा नहीं कि आपका ये नोट्स मतलब चेक कर दिए, होम से आपका होमवर्क चेक हो गया तो ये वीडियो खत्म हो रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं आज एक नया टॉपिक जरूर पढ़ाऊँगा कि आपके लिए कुछ काम होना चाहिए घर पे। चलो ये हो गया। अच्छा, अब देखते हैं प्रश्नावली में कुछ बच गया क्या आपका 1.1 में। तो साथ में मैं बोला था बच्चों से, बच्चे मेरे परेशान थे, सर कहाँ कहाँ से बनवा रहे हैं, हम जाने नहीं रहे, कभी 1 नंबर बनवाते हैं, कभी 6 नंबर, कभी 5 नंबर, क्या हो रहा है। मैं उनसे बोला भाई परेशान मत होइए, सब होगा आपका, एनसीईआरटी तो पूरा कवर होगा, और कुछ एक्स्ट्रा ही होगा, कुछ अधिक ही मिलेगा आपको, कम तो नहीं मिलेगा। आए हो जो मेरे पास, देखो ये रहा आपका, इसमें सारे बन गए। ये तो पहले दिन हो चुका था, 3 बन चुका है, 3 नहीं बना है, 4 बन चुका है, 5 हो चुका है। कहने का मतलब एक क्वेश्चन छूट रहा है 3 नंबर। चलो इसको कर ही लेते हैं पहले 3 नंबर को। ऐसे तो आपको क्वेश्चन बहुत सरल है, एससीएफ निकालना है, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ, इसको करके ही हम लोग चलेंगे। चलो पहले आप क्वेश्चन लिख लो 3 नंबर। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, थोड़ा समय बचाना है, इसलिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। तुम क्वेश्चन पहले लिख लो भैया, तुम बहुत आलसी हो, तुम्हारे पास शायद अभी बोलते सर बुक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सर दे दीजिए खरीद कर। दे देंगे सर जी, देंगे, बिल्कुल देंगे सर जी के पास थोड़ा पैसा वैसा कम है, आ जाने दो, कुछ पैसा हो जाने दो। अभी तो पिछले साल वाले जो बच्चे पढ़े हैं, अंतिम में जो आखिरी महीने सबका फीस बाकी है, बहुत लोग फीस अभी जमा ही नहीं किए हैं। चलो ये देखो क्वेश्चन को, और हम अमीर थोड़ी ना है भैया, जैसे तुम लोग सोचते हो सर जी ला दीजिएगा, हमको किताब चाहिए, दे दीजिए, नहीं है तो पैसा बस, हम ज़्यादा कमाते ही नहीं है, ज़्यादा कमाना भी नहीं है। आप लोग का प्यार मोहब्बत है, बहुत ही काफ़ी है मेरे लिए, और बस उतना आप लोग के द्वारा से मतलब दक्षिणा जरूर मिल जाता है कि मतलब घर पे वर्ड चल रहा है, अब क्या चाहिए। पैसा लाद कर थोड़ी ना ले जाना है, सब यहीं रह जाएगा। लेकिन जो हम लोग कृतियाँ करके जाएंगे, जो पर हम लोग यहाँ पर जो कर्म करेंगे वो अपने साथ जाएंगे, इसको याद रखा जाएगा। तो इससे बड़ी क्या हुआ, आपने क्वेश्चन लिख लिया था 3 नंबर, बनाया जाए। चलिए पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य हैं, मान लीजिए कि मेंबर है 616 है, 616 आदमी है मान लीजिए, आर्मी की सेना में है, और की टुकड़ी को 22 सदस्यों वाला, हर 616 कुल आदमी है, आर्मी है, अब 22 को सदस्य यानी 22 को मेंबर वाला एक आर्मी बैंड के पीछे एक मार्च करना है। 32 आदमी वाला सदस्य बनाकर आर्मी के पीछे एक मार्च करना है, यानी मार्च मतलब परेड करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले 32 सदस्यों वाले आर्मी के पीछे बैंड मार्च मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ये 16 सदस्य हैं और ये अपना 32 सदस्य हैं, और इन दोनों में मतलब उन स्तंभों की अधिकतम मतलब कितना लाइन बना दें हम, ये वाली ये टुकड़ा है, हम कितना लाइन बना दें कि बराबर बराबर कितना मतलब स्तंभ, स्तंभ मतलब लाइन, दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कहना है, देखो यहीं से मालूम चल गया, ग्रेटर कॉमन बोला था ना, यानी मैक्सिमम संख्या पूछ रहे। जब भी अधिकतम पूछे तो आप समझ लीजिएगा एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है, तो बस निकाल दीजिए एचसीएफ इन दोनों का, 616 का और 32 का, ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ बना भी लिए होंगे, कोई बात नहीं, फिर भी एक बार यहाँ पर आपको सॉल्व किया जाएगा। पहले आप इसका एचसीएफ निकालिए तो दोनों का,
चलो निकाल लिया आपने, अब मिला लीजिए। आइए आइए आइए, नो परेशान, नो टेंशन। चलो ये रहा आपका सॉल्यूशन। देखो भाई, तो 612 था, ये छोटा है, इक्विवेलेंट परिमेय के अप्लाई कीजिए, भाग दीजिए 32 से, मिलेगा कितने बार में, एक बार में। 11 में से 9 के 2, 11 में से 2 के 9, और 5 में से 3 के 2, और ऊपर 17 6, 296, 32 के बार में कितने बार में, 9 बार में, यानी 19 बार में गया है 32 से। 8 से बच गया तो इसको यहाँ पर लिख दिया गया। दूसरा बार 8 से 32 में भाग कट गया, तो इसका लास्ट डिवाइजर 8 था, तो यानी हमको 8 को, अतः 8 स्तंभों में 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड मार्च कर सकते हैं। 8 को स्तंभ बनाना पड़ेगा, 8 को लाइन बना देंगे ना, दोनों काम हो जाएगा, बराबर बड़ी संख्या में हो जाएंगे। तो ये चैप्टर होता है फिनिश। अब आइए एक फार्मूला पर गौर करते हैं। अब चलिए आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर, क्या क्या हमने पढ़ लिया। चलो 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 चलो, अब हमको पढ़ना है भैया, 11 नंबर हो गया था, ओ सॉरी 11 नंबर हो गया था, एक 12 नंबर भी क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन, इसको तुम करोगे पहले, इसलिए मैं पहले ही हाथ रख दिया हूँ, तुम्हारी नकलें बंद कर देंगे। लो भैया ढक ही देते हैं पहले। चलो पहले तुमको क्या करना है, इसका एसेप निकालिए। क्वेश्चन पढ़ो, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55। किसको अप्लाई करना है, एल्गोरिथम अप्लाई कर देना है और आपको एचसीएफ निकालना है। जल्दी निकालो जल्दी निकाल दो। चलो क्लास रिकॉर्डेड है तो बिल्कुल आप वीडियो को रोक दिए होंगे और अपने इसको वहाँ से सॉल्व किया होगा। अब चलो सॉल्यूशन मिला लो। भारत संख्या तो आपको बिल्कुल 210 दिख रहा है, तो आपका डिविडेंड हो गया, तो अपने उसको भाग दिया 55 से, 3 बार में ले गए, तो यहाँ पर 45 से बचा, फिर 55 से ले गए एक बार में, 10 से बचा, फिर 10 से 45 को भाग दिए 4 बार में, 5 से बचा, फिर 5 से 10 को लिए 5 से कट गया। ये यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 हो गया है, रिमाइंडर 0 हो गया है, और आपका डिवाइजर 5 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बस इसको लिख दीजिएगा, लास्ट डिवाइजर है, ये आपका आंसर हो गया। चलो अब हम लोग नया टॉपिक पढ़ रहे हैं आज वाला। आज का लिए आप लेकिन मैं छोटा सा टॉपिक सिखाएंगे, लेकिन इतना धुआं धुआं कर दीजिएगा सवाल को, इतना मस्त है ना, पूछिए मत। अब जो क्वेश्चन है ना, इसे आसानी मिलेगा, लेकिन प्रत्येक का भाई एक थ्योरी है, मैं आपको बुक में भी दिखाता हूँ कहाँ है, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा कुछ खास मैं नहीं लिखा हूँ, जो कि एनसीईआरटी में है उसी बात को मैं लिख दिया हूँ, और हमको एनसीईआरटी तो भाई फॉलो करना पड़ेगा ना। ये क्या है जो आपको पढ़ाया जा रहा है, देखिए अर्थमेटिक्स की जो आधारभूत प्रमेय क्या है, अर्थमेटिक्स यानी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, यहाँ पर पूरा इसको यहाँ से लेकर आप यहाँ तक सारे बात को पढ़िएगा, बहुत अच्छे से बात इसमें समझाए गए हैं। देखिए आप लोग कभी कभी क्या करते हैं, नहीं सब इसको फालतू समझते हैं, नहीं, कभी आप समझते हो इस बुक को किसने लिखा है। इस बुक को मतलब हाई लेवल के प्रोफेसर लिखते हैं, एनसीईआरटी को छोटा मोटा राइटर लोग नहीं लिखता है लोग, जिसे तुम पढ़ते हो ना, ये सब ये लोग कुछ नहीं है। जो लूसेंट का मैथ दिख रहा है आपको, ऋषिकेश कुमार, किसी सिन्हा, जो भी प्राइवेट वाले हैं, एनसीईआरटी वाले के सामने कुछ नहीं है वो लोग। इसको जो भी देखो, इनमें जो भी पढ़ते हैं ना, ये लोग सलाहकार होते हैं, जिसको देखो पढ़े, थोड़ा मैं दिखा रहा हूँ कि क्या है इसमें लिखा जा रहा है। कहते जयंत विशु नार्लिकर, इमरिटस प्रोफेसर अध्यक्ष IUCSCA, गणेश खिंडी पूना विश्वविद्यालय पुणे, और मुख्य सलाहकार कहाँ के हैं, P सिंकलेयर, निर्देशक रा से अप, ऐसे प्रोफेसर गणित हैं, और ये उनके हैं मुख्य समन्वयक हैं, ये हुकुम सिंह प्रोफेसर सेनावृत्ति हैं, मतलब रिटायरमेंट है, ये सदस्य भी हैं, बहुत बहुत हाई लेवल के प्रोफेसर जितने भी होंगे सारे के सारे अच्छे लेवल के इसमें प्रोफेसर होते हैं, उनके द्वारा बनाया गया बुक है ये। तो ये सबके माथे चढ़ती भी नहीं एनसीईआरटी, बहुत लोग तो पसंद नहीं है, क्योंकि देखिए इसमें एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा, दूसरा आ जाएगा, एक अलग फिर तीसरा लगा जाएगा, दिमाग हिला कर रख देता है एनसीईआरटी। लेकिन जिसको एनसीईआरटी बनाने में दिमाग नहीं मिला, तो वो तो सारे बुक को हिलाएगा। हम लोग थोड़ी ना अलग इतना बुक पढ़े हैं, लेकिन सारे बुक बना लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन सब टॉपिक से बन जाता है, क्योंकि हम लोग कंसेप्ट क्लियर है। तो एनसीईआरटी वो कंसेप्ट क्लियर करती है बस, और कुछ नहीं। पढ़ लिया अपने, इसको लिख भी लिया। यहाँ कह रहा है कि अभाज्य संख्या जो होता है वो प्राइम संख्या, प्राइम नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। हिंदी में लिख दिया हूँ, भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के बराबर होता है। ये खाली इस पूरा कथन में लिखने का ही तो पर इस आखिरी के लाइन, इसको आपको याद रखना है।
क्या था ये? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आ जाओ क्वेश्चन करते हैं इसके आधार पर। जब तक थ्योरी पढ़ो उस पर सवाल ना बनाओ तो फिर मजा क्या। और क्या रखना है, देखो यहाँ पर सवाल क्या कह रही है, कहता है कि एचसीएफ और एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइज मेथड। यहाँ पर आप सीखने जा रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से के प्रयोग करके मौसा निकालने। अभी आपने क्या सीखा था? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप सीख रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। पहले दिखाते बनाना कैसे आपको। एक सवाल कह रहा है कि 12 और एक एग्जाम उदाहरण मान लीजिए, एग्जाम्पल है 12-14 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड की विधि से। तो पहले 12 को और 14 को अलग अलग लिख के इसका प्राइम फैक्टर तोड़िएगा। प्राइम फैक्टर तो आपको पता है 12 क्या है, इवन नंबर है, 2 से कटेगा, 2 छक 12, 2 3 6 और 3 से 3 एक बार में। 14 किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा 7 बार में, फिर 7 कटेगा 7 से ही। 12 का ऐसा आया रूप 2 2 3, तो यहाँ 2 2 है तो आप लिख सकते हैं 2 के पावर 2। क्लास 8 में पढ़ा होगा अपने, 9 में पढ़ा है इसको, तो भाई एक ही है तो 2 7 लिख देंगे तो हो गया। देखिए एचसीएफ क्या होता है, तो पहले एचसीएफ क्या होता है देखिए, एनसीईआरटी क्या कहती है। देखो मैं यहाँ पर इंग्लिश यूज़ किया हूँ, मुझे लगता है ना कि इंग्लिश थोड़ा आपके लिए आसान है, फिर भी आप तय कर लेना। मैं आपको दोनों बताने जा रहा हूँ, हिंदी में आपको क्या लिखना है और इंग्लिश में क्या लिखना है। इंग्लिश में आपको लिखना है कॉमन फैक्टर, इसका 12 और 14 में जो गुणनखंड आए उसका कॉमन फैक्टर क्या है। तो कॉमन फैक्टर एचसीएफ के लिए कॉमन फैक्टर क्या होता है, पहले तो इनका कॉमन फैक्टर क्या है देख लिए। तो यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो कॉमन फैक्टर क्या है 2। और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, एक बात करें तो ये मैं भी रफ में समझा रहा हूँ। नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, क्या दोनों में नहीं मैच कर रहा है। तो इसमें 3 है तो इसमें भले इसमें, हाँ इसमें 3 है इसमें 3 नहीं है, तो कॉमन फैक्टर नॉन कॉमन फैक्टर 3 हो गया और नॉन कॉमन फैक्टर 7 भी हो गया। तो ये दोनों नॉन कॉमन फैक्टर हो गया और ये कॉमन फैक्टर हो गया। कॉमन मतलब दोनों में उभयनिष्ठ है और ये उभयनिष्ठ दोनों में नहीं है, दोनों में मौजूद नहीं है, शामिल नहीं है दोनों के गुणनखंड में। चलो तो अब हम आपको क्या करना है भैया, तो मैं यहाँ पर एक मैं इंग्लिश में लिखा हूँ फार्मूला, देखो क्या कहता है। एचसीएफ जो होता है कॉमन फैक्टर का मिनिमम पावर होता है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे उसका मिनिमम पावर लेना है। हिंदी भी लिख दिया हूँ, उभयनिष्ठ गुणनखंड के न्यूनतम घात को लेना है, वही कहलाएगा एचसीएफ। तो दोनों में 2 2 मैच कर रहा है और उसका नहीं, देखिए यहाँ पर 2 घात कितना है 2 है, यहाँ 2 घात कितना 1 है। तो आपको 2 के 2 बड़ी घात नहीं लेना है, जो मैच कर रहा है ठीक बात है, लेकिन उसका छोटा घात लेना है एचसीएफ के लिए। छोटा घात लिया 2 के पावर 1, तो 2 ही आंसर आया। एलसीएम के लिए क्या करना है, कॉमन फैक्टर का मैक्सिमम पावर इंटू ऑन कॉमन फैक्टर, ठीक है। कॉमन फैक्टर का बड़ा पावर लीजिए, तो कॉमन दोनों में यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो यहाँ 2 के पावर 1 छिपा है मान लीजिए, यहाँ पर 2 के पावर 2 है तो 12 है, तो पहले 2 के पावर 2 ले लीजिए एलसीएम के लिए। और इंटू ऑन कॉमन जो ऑन कॉमन था, जो नॉन कॉमन था, या उसको ऑन कॉमन कह सकते हो, ठीक है, या नॉन कॉमन का ये बात है क्यों हुआ। तो नॉन कॉमन कौन है, तो मैंने क्या बताया था 7 और 3 दोनों में मौजूद नहीं है, 3 इसमें तो 3 इसमें नहीं, 7 इसमें तो 7 इसमें नहीं है, तो ये दोनों अनकॉमन है। तो अनकॉमन को लिख दीजिए गुना में 3 और 7, 2 के पावर 2 4 होता है, 3 7 21 हो गया, इसमें गुना कर लीजिए 84 एलसीएम, इसका एलसीएम आ गया। अब निकाल के देख लीजिएगा एलसीएम, 12 और 14 का एलसीएम निकालिएगा 84 आएगा। अब क्वेश्चन किया जाए इसके आधार पर। हाँ इसी को मैं पढ़ाने के लिए रुका था कि ये टॉपिक आपको करा दूँ कि अब आप देख कितना आसान है, भारी है क्या। चलिए क्वेश्चन और कीजिए। पूछ रहे फाइंड द एलसीएम और एचसीएफ 80 और 300 का बाय प्राइम फैक्टर मेथड्स, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाना है आपको। हिंदी में समझा दिया क्वेश्चन के, हिंदी में क्या कर रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 80 और 300 का मौसा निकालिए, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर मौसा निकालना है, भले बाई एल दोनों निकालना है, एलसीएम में दोनों निकालना है, तो पहले दोनों का फैक्टर कर दिए। अब 80 का रूप क्या आया, 80 में क्या आया 2 2 2 2 4 2 आया और 5 1, तो अपने लिख दिया यहाँ पर 80 में क्या आया मेरा, 80 में आया 2 4 गो और 2 4 बार और 1 5 बार, 3 समय 2 2 बार, 3 1 बार, 5 2 बार। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 1 2 3 4, 2 के 5 4 और 5 1 बार है तो 5 के बार 1। यहाँ लिख सकते हैं 2 2 2 2 और 3 और 5 के पावर 2, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या हो गया, कॉमन फैक्टर दोनों में देखिए तो क्या है, कॉमन फैक्टर मतलब इसमें भी 2 है इसमें भी 2 2 हो गया, 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, दोनों 5 हो गया 3। अब अनकॉमन फैक्टर क्या हो गया, अनकॉमन फैक्टर मतलब दोनों में क्या नहीं है, तो 3 इसमें है तो 3 इसमें नहीं है, तो 3 अनकॉमन फैक्टर हो गया। अब एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ के फार्मूला क्या पढ़े थे आप, उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घात। अब देखिए एनसीईआरटी क्या कहते हैं, एनसीईआरटी कहते हैं तो उसको भी आप लिख सकते हैं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ कि आपको यहाँ क्या लिखना है, कुछ ना कुछ आपको लिखना है, तो या तो इंग्लिश में लिखिए
या एनसीईआरटी का भाषा आपको पसंद है तो इसको लिखिए। मैं तो एनसीईआरटी देखता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी देखना बहुत ज़रूरी होता है। चलो देखो यहाँ कहता है बुक, एक क्वेश्चन बनाया है एनसीईआरटी में, उदाहरण संख्या 6। तो यहाँ पर लिखा है, ध्यान दीजिए कि एचसीएफ 26 में 2 के पावर 1 क्यों? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के सबसे छोटी घात का गुणनफल। क्या लिखा है? अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड में, यानी अब अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक उभयनिष्ठ जो कॉमन होगा उसकी छोटी घात, सबसे छोटी घात का गुणनफल, जितने छोटी घात होंगे उसका फैक्टर का उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे लिख दिया गया है उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घात का गुणनफल। तो यहाँ देखिए, यहाँ दोनों में क्या मिल रहा है, 2 2 और 5 5 मिल रहा है। तो छोटी घात क्या है, देखिए यहाँ 2 के पावर 4 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, तो छोटी घात कौन होगा, ये वाला, तो इसको लिया गया एचसीएफ के लिए। और 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 2 है, छोटा घात कौन है, 5 के पावर 1। तो यहाँ पर क्या ले लिया हूँ, 5 के पावर 1। इसको 51 में समझ लीजिएगा। 2 के पावर 2 4 होता है, 5 के पावर 1 5 होगा, 4 5 20 आ गया एचसीएफ। एक तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा, एलसीएम के लिए क्या पढ़े हैं, बड़ी घात लेना है। तो कॉमन फैक्टर का मैक्सिमम पावर इनटू में अनकॉमन फैक्टर। तो मैक्सिमम पावर क्या है, देखिए कॉमन फैक्टर का बड़ा घात लीजिए एलसीएम के लिए। तो दोनों में क्या क्या मैच कर रहा था, 2 और 5। तो 2 के सबसे बड़ा घात क्या है एलसीएम के लिए, 4, तो लेंगे इस बार 2 के पावर 4। क्या मैच कर रहा था, 5, तो 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 2 है, तो हम लेंगे बड़ा वाला 5 के पावर 2। अब गुना में अनकॉमन फैक्टर जो नहीं था ना एलसीएम में, जो अनकॉमन फैक्टर उसको भी ले लेना है गुना में। तो 3 था, अनकॉमन था, तो इसको भी लिख दिया गया। 2 के पावर 4 16 होता है, 5 के पावर 2 25 और 3 के 3, सारे में गुना कर दीजिएगा, आपका 1200 आंसर आएगा। 1200 का आंसर आया। अब मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन आपको, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ सिर्फ एचसीएफ निकालना है। अब आपको प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इसको बना के रखना है। तो ये मैं यहाँ पर एचडब्ल्यू लिख रहा हूँ, अगले लेक्चर में इसको मिलवा दिया जाएगा। मैं बोला हूँ कि डीएचए मिलेगा, डेली आपको होमवर्क मिलेंगे, डेली होमवर्क असाइनमेंट। मेरा डीएचए कहने का मतलब क्या हो गया, डेली होमवर्क असाइनमेंट। ये मिलेंगे, आपको खुद से करना है। नहीं होगा सॉल्यूशन, कोई बात नहीं, गलती होगा तो गलती करना, तुम सही के लिए मत करो, गलती करो, तुम गलती करो, खाली गलती करो। देखना जो गलती करता है उसका सही भी हो जाता है। तो तुम गलती ही करो, डरो मत। तुम पहले डर जाओगे सारा गलती हो जाए, काहे बनाए, एक कल वीडियो देख के उसी में से फेयर कर लेंगे ना, मत डर बिल्कुल ना, पेज की चिंता करो, कुछ नहीं। वो गलती होता है तो तुम बिल्कुल सिर्फ गलती करना सीखो, जितना गलती करोगे उतना दिन तुम सही करोगे। चलो ये मैं दिखा रहा था, ये आपका हो गया होमवर्क। एक क्वेश्चन होमवर्क 1। चलो ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि 992 40 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें, चाहे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखें, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा। तो इसको मैं कह रहता हूँ, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं था। ये क्या करना है, इसको पूरा तोड़ना है प्राइम फैक्टर में, तोड़ते गए करते गए करते गए करते गए, लास्ट में कट गया 73 से एक बार में। ये 73 है, ठीक है, इसको याद रखिए, 3 है, 73 है। अब लिख दीजिए क्या क्या आया था, 2 1 2 3, 3 टाइम 2 आया था, 3 कितने बार, एक बार, 5 एक बार, 73 एक बार, 2 3 बार है तो 2 के पावर 3 लिख दिए, 3 एक बार है तो 3 रहने दीजिए, 5 एक बार है तो 5 रहने दीजिए, और यही आपका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड का रूप में व्यक्त हो गया। चलिए अब आपको इसको करना है, 156 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क संख्या 2 हो गया। चलो तीसरा क्वेश्चन ले लो भाई, ये तीसरा क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड द्वारा 510 और 92 का मौसा ज्ञात करना है। सिर्फ एचसीएफ निकाल के छोड़ देना है, एलसीएम नहीं निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की छोटी घात। ये भी आपके होमवर्क है, 4 नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क बना के लेना है। 3 संख्या दिया, तीनों का फैक्टर निकालिए, फिर आपको मौसा लौसा दोनों निकालना है, निकालिएगा, बिल्कुल बन जाएगा आपसे, आपके पास काम होना चाहिए। चलो ये भी क्वेश्चन बना लेना है। तो गए सर ये क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन ये भी तो सेम है मानता हूँ, लेकिन पढ़ो तो इसमें क्या लिखा है, इसमें सिर्फ मौसा निकालने के लिए पूछा गया था, इसमें मौसा लौसा दोनों निकालना है। 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया।